आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आज आपका क्लास 10 का जो त्रिकोणमिति है चैप्टर मैथ का, उसमें हम जो है कि आपको प्रश्नावली 8.1 का पूरा क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज आपको जैसे कि प्रश्नावली 8.1 बनाए थे, तो उसमें हम पिछले क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। उसी प्रकार आप 8.2 बनाइएगा तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट और वैल्यू वाला यहाँ पर मान है, ठीक है। तो उसको आपको जानना पड़ेगा, तो भी आगे जो चैप्टर है 8.2 प्रश्नावली उसको बना पाइएगा। तो आइए आज की जो वीडियो है उसको करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमें मान पढ़ना है, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। जैसे यहाँ पर हमें क्लास 10 में आपको पढ़ना है 0 डिग्री से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और फिर आपका होता है 90 डिग्री। यानी कि आपको इतना जो 0 डिग्री से लेके यानी 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का यहाँ पर मान है आपका। यहाँ पर मान को, यहाँ पर वैल्यू को याद करना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखें कोण ए। तो यहाँ पर आपका कोण और फलन रहेगा। यहाँ पर देखिए 6 गो है आपका त्रिकोणमितीय फलन, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसी का आपको वैल्यू याद करना है। जैसे कि रहेगा आपका कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, कोस 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान, कोट 0 डिग्री का मान, सेक 0 डिग्री का मान और कोसेक बोला जाता है जो है 0 डिग्री का मान। इस प्रकार आपको याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम जैसे साइन 0 कॉस 0 इस प्रकार याद किए, यानी आपको बता रहे हैं सिर्फ। तो उसी प्रकार आपको साइन 30 का, फिर कॉस 30 का, फिर टेन 30 का कितना होगा, कोट का कितना होगा, सेक का। इसी प्रकार आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री तक आपको यहाँ पर क्लास 10 में आपको वैल्यू को याद करना पड़ेगा। तब ही आपको आगे चल के जो है प्रश्नावली 8.2 है एक्सरसाइज, वो आपसे बन पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले साइन 0 डिग्री का जो मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब यहाँ पर देखिए, जो कॉस 0 डिग्री का मान होता है वो आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। फिर टेन 0 डिग्री का मान आपका 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए, साइन कोस टेन याद कर लीजिएगा, 3 गो, इसके अपोजिट याद कीजिएगा तो जो है आपका वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कोट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका वो अपरिभाषित होता है, यानी कि इन्फिनिटिव होता है। अब यहाँ पर देखिए सेक, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देखिए अब सेक 0 डिग्री का वैल्यू, सेक 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है। और जो है कॉसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका इन्फिनिटिव होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। अब देखिए, जिस प्रकार हम साइन कॉस टेन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं, उसी प्रकार 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का भी यहाँ पर वैल्यू आपका होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, जो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। उसी प्रकार कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपका √3/2 होता है। √3/2 होता है, √3/2 होता है। उसी प्रकार टेन 30 डिग्री का वैल्यू हम बात करें तो इसका होता है 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3। उसी प्रकार कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, तो उसका √3 होता है, ठीक है, √3 होता है। फिर सेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो 2 आपका √3 होता है। अब यहाँ पर देखिए सेक का हो गया। अब कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो आपका ये 2 होता है। कितना होता है, 2। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर
0 डिग्री 30 डिग्री का जो वैल्यू था यहाँ पर लिख लिए। अब साइन 45 डिग्री का, फिर इसी प्रकार आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। उसी प्रकार कॉस 45 का जो आपका वैल्यू होता है यहाँ पर, वैल्यू आपका होता है यहाँ पर मान, उसका होता है 1/√2 होता है। कितना? 1/√2। तो साइन 45 का भी जो मान है 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। अब यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। फिर उसी प्रकार जो है आपका कॉट 45 डिग्री का मान आपका भी वही होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर सेक और कॉसेक बच गया है। तो देखिए सेक जो है, सेक 45 डिग्री का जो मान होता है आपका, सेक 45 डिग्री का मान आपका √2 होता है। और इसी प्रकार जो है कॉसेक 45 डिग्री का भी मान रूट जो है 2 ही होता है। तो जो है कि साइन 45 कोस 45 जो 45 डिग्री का वैल्यू है वो याद करने में उतना कठिनाई नहीं होता है, आसानी से याद हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं। अब 2 वो यहाँ पर और बच रहा है 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए साइन जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। अब यहाँ पर देखिए जो है आपका कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कितना? कोस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 सॉरी, जो है आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। कॉस जो है आपका 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है सिर्फ। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू जो है आपका √3 होता है। कितना? तो यहाँ पर देखिए हम सभी का यहाँ पर वैल्यू लिख दिए हैं। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए जो हम आपको बताए थे टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। अब कोट जो है, कोट 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। उसी प्रकार हम सेक 60 डिग्री का बात करें तो उसका जो मान होता है 2 होता है। कितना? 2 होता है। और कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का जो मान होता है आपका 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है आपका 0 होता है। टेन जो 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनेटिव होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। ठीक है। और फिर है कि आपका कॉट जो 90 डिग्री का मान होता है 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। फिर सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव होता है, अपरिभाषित होता है आपका। और कॉसेक 90 डिग्री का मान जो होता है आपका 1 होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा तो ही आगे आप जो प्रश्नावली है उसको बना पाइएगा। और जो है बिहार बोर्ड इसमें से आपको वैल्यू वाला में 2 नंबरी का क्वेश्चन भी डालता है और ऑब्जेक्टिव में भी डालता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या कीजिए, साइन कॉस और टेन का जो है सीधा सीधा इस पर क्या याद कीजिए। जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 का मान 1, टेन 0 का मान जो होता है आपका, टेन 0 का मान 0 ही होता है। उसी प्रकार जो अब जो 3 गो बच रहा है कोट सेक और कॉसेक, इसका जो है उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ पर टेन का मान कितना हो गया? 0। तो कॉट का मान हो गया आपका इन्फिनेटिव। सेक यहाँ पर देखिए, सेक का यहाँ पर देखिए कॉस का मान 1 था तो यहाँ पर भी 1 है। लेकिन यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री था, उसका मान क्या था? इतना। तो यहाँ पर कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिट होगा। यहाँ पर देखिए अब साइन 30 डिग्री का मान करें बात, कॉस 30 डिग्री का मान करें और टेन 30 डिग्री का मान बात करें तो जो है आपका साइन कॉस और टेन को याद कीजिए। और इसके अपोजिट यहाँ पर आपका कोट हो जाएगा, सेक हो जाएगा और कॉसेक हो जाएगा। किस प्रकार? जैसे साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक, ठीक है, और कोस का अपोजिट होता है आपका सेक, और टेन साइन का हो जाएगा कॉसेक, कॉस का हो जाएगा आपका सेक अपोजिट, और टेन का अपोजिट हो जाएगा आपका कोट। यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, 1/2 है। और कोस
30 डिग्री का मान √3/2 है। कितना? √3/2। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि जो है आपका, हम क्या बोल रहे थे कि टेन, साइन कोस और टेन तक याद कीजिए। इसके बाद अपोजिट है जिस ये देखिए कॉट, तो हम टेन का अपोजिट क्या बोले थे? कॉट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका टेन कॉट 30 डिग्री का मान, यहाँ पर टेन का देखिए, यहाँ पर सबसे पहले टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 था। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कॉट का मान कितना हो जाएगा? √3 30 डिग्री का। उसी प्रकार सेक यहाँ पर कॉस का जो आपका 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। सेक का कितना? सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 2/√3। उसी प्रकार हम बताए थे कि साइन जो है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन कॉसेक 30 डिग्री का मान जो आपका होता है 2 होता है। 1/2 है यहाँ पर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। अब इसी प्रकार आप यहाँ पर भी याद कर सकते हैं। और देखिए फिर यहाँ पर साइन जो है आपका, साइन 45 का मान, 1/2, कॉस 45 का मान 1/2, टेन का मान 1 होता है। तो कोट का जो टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका कोट, तो कोट का मान 1। फिर सेक, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो यहाँ पर देखिए सेक किसका बोल रहे थे? अपोजिट, कॉस का। तो यहाँ पर 1/√2 है कोस 45 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। उसी प्रकार साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इस प्रकार आपको जो है वैल्यू याद करना पड़ेगा, तो ही आगे आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए जो अगला कॉन्सेप्ट है आपका, ये वाई डैश, यहाँ पर वाई अच्छा है, ये वाई डैश है, और ये एक्स है, और ये एक्स डैश है। यहाँ पर आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर आपका 270 डिग्री होता है। तो आपको जो पढ़ना है यहाँ पर क्लास 10th में पढ़ना है आपको 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक पढ़ना है। कहाँ तक? 0 से लेके आपको 90 डिग्री तक ही आपको पढ़ना है। ठीक है, 0 से लेके 90 डिग्री तक आप क्लास 10th में पढ़ना है। इसी पर आपका जितना भी क्वेश्चन है सब बनेगा। और जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक में जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, सभी क्या में रहेगा? प्लस में रहेगा। क्या में रहेगा? प्लस में रहेगा, ऋणात्मक नहीं रहेगा। ठीक है, और आपको जो यहाँ पर पढ़ना है, आपको यहाँ पर डिग्री माप में पढ़ना है। क्या है पढ़ना है? डिग्री माप, और रेडियन माप में यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको जितना भी पढ़ना है डिग्री माप में भी पढ़ना है। जैसे 360 डिग्री है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 2π बोलते हैं रेडियन में। और यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसको रेडियन माप में जो बोलते हैं हम इसको π/2 बोलते हैं। ठीक है, और जैसे 180 डिग्री है तो इसको हम पाई बोलते हैं। रेडियन माप में पाई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? जो रेडियन माप है, रेडियन माप में जो आपका है पाई, इसको बोलेंगे। और ये है आपका डिग्री माप में। ठीक है, तो रेडियन माप में 180 डिग्री को पाई बोलेंगे, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ डिग्री माप में यहाँ पर पढ़ना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतना कॉन्सेप्ट। और वैल्यू जो है आप याद कर लीजिएगा, और याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उसको क्या कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका जो है उसको आप 5-10 मिनट पहले याद कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि कॉपी पर उसको लिखिए, 5 से 10 बार लिखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और ये सब दिन के लिए याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। और अगर नए आए हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो में आपको इसमें कॉन्सेप्ट जो था आपका इतना ही था। और यहाँ पर देखिए एक आध जो है एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता भी देते हैं कि जो है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपका जो है रहता है, यानी कि वैल्यू वाला पर क्वेश्चन किस प्रकार आपका रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं आपका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं किस प्रकार जो है वैल्यू वाला पर आपका क्वेश्चन रहता है, मान वाला पर। तो यहाँ पर देखिए हम पहले ले लेते हैं tan 30 डिग्री इंटू यहाँ पर tan 45 डिग्री ले लेते हैं। कितना?
tan और पूछेगा कि इसके tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री बराबर वाट। तो किस प्रकार याद यहाँ पर इसको बनाइएगा। तो अगर मान जो है आपको याद रहेगा, यहाँ पर एग्जाम्पल एक जो है पहला एग्जाम्पल यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, तो देखिए tan जो है आपका 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3 होता है। फिर इंटू है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। और फिर tan 45 का मान, tan 45 डिग्री का मान बोल रहा है, तो आपका tan जो है 45 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो इसी प्रकार आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे cos 30 डिग्री का मान दे देगा, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में से यहाँ पर वैल्यू वाला में आपको क्वेश्चन देगा इस प्रकार, और बनाना है आपको इस प्रकार। तो इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और √3 है, तो ये इतना ही आ जाएगा, यानी कि 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो अगला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 8.1 इसी पर जो है आधारित है, वैल्यू वाला पर आधारित है। प्रश्नावली 8.2 है। तो वैल्यू जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा तो ही आगे बनेगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन रहेगा। वैल्यू यहाँ पर tan 30 का और tan 45 यहाँ पर दे देगा, और आपको वैल्यू यहाँ पर जो है अप्लाई करना है, और आपका जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।